बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो तमाम लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म को सीखने की जस्तजू में, रूहानियत को पाने के लिए अमलियात के मुतलाशी हैं और अमलियात के उस पेचीदगियों को सीखने के लिए कि जो उनकी ज़िंदगियों को बदल दे, कि जिन पेचीदगियों ने उनकी ज़िंदगी में मसाइल का सामना किया और वो जो कुछ करते हैं उसमें कामयाबी उनको नहीं मिलती, वो उसको सुलझाने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानवादे का हिस्सा बने हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, अपने किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो रूहानी मामलात हों, चाहे वो ज़ाहिरी मामलात हों, चाहे वो घरेलू नाचाकियाँ हों, चाहे वो बीवी और शौहर के दरमियान नाइत्तफ़ाक़ी हो, चाहे वो जादू की वजह से हो, चाहे वो नज़र बद की वजह से हो, चाहे वो हासिदीन की वजह से हो, चाहे वो शैतान के शर से हो, या फिर आपके दुश्मनों के शर की वजह से हो। जो लोग परेशान हैं ऐसी वबाई अमराज में, ऐसी मुहल्लिक बीमारियों में कि जिनका बज़ाहिर उनको कोई इलाज नज़र ना आता हो, और वो फिर उस शिफा की जानिब देखते हैं जो सिर्फ रब की ज़ात है, और फिर वो तलाश करते हैं ऐसे रस्तों को जिसमें उनके लिए आसानियां हों, और फिर वो अपने बुजुर्गों की पैरवी करते हैं कि जिनसे उनको सहारा मिलता हो। वो लोग जो एक रास्ता ढूंढने के लिए निकले हों इन तमाम मसाइल का, कि उनको कोई हल मिल जाए, और वो लोग इस हल के लिए हमारे साथ हमारे घराने से जुड़े हैं, हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बने हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली पर एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 22 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे की जानिब बढ़ रहा है, और जूं ये सफ़र बढ़ रहा है, हम सिलसिले की मोतियों को, सिलसिले के ख़जानों को, सिलसिले की तालीमात को अपने दामन में छुपाए हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमलियात का सुल्तान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक आप लाइव देखते हैं, और आज आपसे जो गुफ्तगू होने वाली है, मैं समझता हूँ जो शख्स इन मामलात को समझ जाए वो ज़िंदगी के हर सफ़र में कामयाब हो जाए, चाहे वो सफ़र उसकी रूहानियत की दुनिया का हो, चाहे वो सफ़र उसकी अमलियात की दुनिया का हो, चाहे वो सफ़र उसकी ज़ाहिरी दुनिया का हो कि जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है। इसमें थोड़ी सी हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे मसाइल से निकल जाएं कि जिसने हमें चारों तरफ से जकेड़ा हुआ है, हम उस आजमाइश से निकल जाएं कि जिस आजमाइश में हम इस वक्त मौजूद हैं, हम उस मसाहिब से निकल जाएं जो मसाहिब हम पर पहाड़ों की तरह दर ब दर, दर पे दे हम पर टूट रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो शख्स हमारे याद से तगाफुल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, और वो शैतान उसके साथ साथ रहता है, और फिर वो ये समझता है कि हम हिदायत पर हैं,
और फिर वो जब वो हमारे पास लौटता है, फिर जब वो अपने नामा आमाल को देखता है, फिर वो उस शैतान से कहता है जो उसका साथी था कि तू मेरा बदतरीन दुश्मन निकला, काश तेरा और मेरा फासला मशरिक और मगरिब का होता। एक बात याद रखना कि दीन और दुनिया में कामयाबी दौलत से नहीं है, शोहरत से नहीं है। जो कुछ आपको इज्जत अल्लाह ताला नवाज रहा है ये उससे नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत दे रहा है तो ये उसका फजल है। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता कर रहा है तो वो तुम्हें कुशादगी की तरफ लेकर जाना चाहता है। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें शोहरत दी है तो ये भी तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। तो फिर वो हमारी कौन सी ऐसी सबब है, हमारा कौन सा ऐसा सबब है कि जो हमें इस आजमाइश में गिरफ्तार किए हुए है। अगर मैं रूहानियत की दुनिया की अगर मैं बात करता हूं, अमलियात की दुनिया की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले हमें अपना तज्जिया करना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं क्या वो रास्ता ठीक है। हम जिस रास्ते पे सफर कर रहे हैं हमारा हम सफर कौन है। हम खुद जिस रास्ते पे चल रहे हैं क्या हम शरीयत के पैरोकार हैं। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं क्या ये हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार है। और अगर ऐसा है तो फिर हमें काम। आज मैं कुछ पेचीदा कोशिश करूंगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर हम सरकार की सुन्नत पे अमल करते हैं और कुरान की रस्सी को मजबूती से थामते हैं जो हमको देता है, तो हम गुमराह हरगिज नहीं हो सकते। और अगर हम किसी ऐसे रास्ते पे निकल जाते हैं गुमराही की तरफ होता है तो उसका सबब क्या है आपको मालूम। वो सबब वहां होता है कि होता है आपने जिसको जिससे मोहब्बत रखते हैं। इंसान की जिंदगी का आगाज अगर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपने जैसे गुजारी आप उस पर अमल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रहनुमा की जरूरत होगी। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि तुम जिस रास्ते का इंतखाब करो तो पहले उसका रफीक तलाश कर लो। अब हुजूर की जिंदगी का रास्ता कि जिस रास्ते पे हुजूर ने अपनी जिंदगी गुजारी तो हम बगैर किसी रफीक के कैसे हम उस रास्ते पे चल सकते हैं। या तो हमारा उस्ताद हमें उस रास्ते से चलाएगा या फिर हमारा मुर्शिद हमें उस रास्ते से चलाएगा। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है मुरीद और पीर का। जब मुरीद अपने शेख के हाथ में हाथ देता है तो उसके वहां पर इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। यानी कि जब वो इरादत करता है। अच्छा, ये इरादत क्या है? बाज लोग कहते हैं ना कि बैते इरादत, बैते तलब, ये क्या है? ये कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मीरे मीरा हजरत सैयदना शेख जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरादत को तर्क कर इरादत का नाम है। यानी कि अपने अंदर की जो आदत, अब मैं उन आदत की बात नहीं कर रहा कि जो हमारी बुरी आदतें हैं, मैं उन आदतों की बात कर रहा हूं आपसे जो आपके अंदर तमाम आपकी जो आदतें हैं उनका मजमुआ, चाहे वो कैसी भी हों।
कि जब वो अपने शेख के हाथ में हाथ देता है ना, तो वो अपने तमाम आदतों को तर्क करके सिर्फ और सिर्फ अपने शेख के हुक्म की पैरवी करता है। और रूहानियत है ही शेख के अमर में। वो जो कुछ आपको तालीम करता है, आप अपनी हर चीज को जब तर्क कर देते हो, अपनी तमाम आदतों को तर्क कर देते हो, उसके हुक्म की पैरवी करते हो, तो फिर तुम्हारे अंदर ऐसी आदत पैदा होती हैं, ऐसी आदतें पैदा होती हैं, तुम्हारे अंदर आदतें पैदा होती हैं कि जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन उसको अपनाने के लिए अपनी आदतों को तर्क करना बेहतर होगा। वो आदतें जो तुम्हें बुराई की तरफ ले जाती हैं, जो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाती हैं, वो तुमने तर्क कर दिया। अब अच्छी आदत है कि तुम अपनी मर्जी से सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हो, तुम अपनी मर्जी से सूरह यासीन पढ़ते हो, तुम अपनी मर्जी से कसरत से अमाल करते हो मुख्तलिफ बुजुर्गों के दिए हुए। यहां तक के फरमाते हैं बुजुर्गान, जब तुम अपने शेख के हाथ में हाथ दे दो तो तमाम हर चीज को रोक दो और अपने शेख का हुक्म दो। जो तुम्हारा शेख, जो अपने शेख के हुक्म का इंतजार करो कि जब तुम्हारा शेख तुम्हें हुक्म दे, जो पढ़ने को तुम्हें तालीम करे, तुम वहां से अपनी जिंदगी का आगाज करो। नमाज पढ़ना एक अच्छी आदत है, उसको अपनाओ। शरीयत में तुम्हें जिस चीज का हुक्म दे दिया, जो तुम पर फर्ज कर दी गई है, उसको तुम जारी रखो। इसके अलावा जो अच्छी आदत, जिसे मैंने अभी मुख्तलिफ तरीक़ेकार समझाए, उन सब को तर्क कर देना, ये इरादत है। फिर मुरीद इरादा करता है किस चीज पर, अपने शेख पर, कि उसको शेख जो कुछ तालीम करता है। अब शेख उसको कहे कि भाई तुमने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अब वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी जिंदगी का आगाज करता है, अपने सफर का, तो फिर वो उसको तमाम खतरात से आगाही देता रहता है उसका शेख। फिर वो उसकी तरबियत करता रहता है। और याद रखना कि जब अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई बात नागवार गुजरती है, जिससे अल्लाह ताला नाखुश होता है, तो वो सबसे पहला काम पता है क्या करता है? तुम्हारा रिस्क तंग नहीं करेगा। जो तुम इतने शोहरत याफ्ता हो ना, तुम्हें तुम्हारी शोहरत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर ये समझते हो ना तुम्हारे हजारों की तादाद में मुरीदीन है, हजारों की तादाद में तुम्हारे शागिर्द हैं, उसको भी कम नहीं करता। वो सिर्फ एक काम करता है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह हशर में आयत नंबर 10 में कि जिसका मफहूम है कि ए अल्लाह हमें बख्श दे, हमसे पहले जो मोमिन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और इन्हें भी बख्श दे। यानी कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है अल्लाह हमें बख्श दे, हमसे पहले जो मोमिन भाई रुखसत हो चुके हैं इन्हें भी बख्श दे। फिर अल्लाह रब क्या फरमा रहा है मालूम? कहता है कि हमारे दिलों को से ना हटा, ए परवरदिगार। जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होता है ना, जब किसी पे कोई आजमाइश आने वाली होती है, जब किसी पे कोई मुसीबत होने वाली होती है, जब उसके दिल में कुछ ऐसे मामलात पैदा हो जाते हैं कि जब उनका इल्म तरबियत पर गालिब आने लगता है, यहाँ गुनियत तालिबीन में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शेख पर मोतरिज नहीं होना चाहिए। जो मुरीद अपने शेख पर मोतरिज होता है, एतराज करता है, तो उसके साथ मामला फिर बेहतर नहीं होते। तो अल्लाह ताला क्या करता है कि उस शख्स के दिल से अपने बंदों की मोहब्बत को हटा लेता है। इसीलिए कुरान की इस आयत को पढ़ने का हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे शेख के लिए जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी अगर कुछ है ना, तो तुम इस आयत को पढ़ा करो। अल्लाह ताला इस आयत के बदले में तुम्हारे दिल में जो राई के दाने के बराबर है ना, वो भी निकाल देगा, तुम्हारी मोहब्बत बढ़ा देगा।
यानी कि जब मुरीद के दिल में शेख के लिए बुराई पैदा होने लगती है तो अल्लाह ताला सबसे पहला बात ये होती है कि उस शख्स के दिल में जो ना अपने बंदों की मोहब्बत को निकाल लेता है, हटा देता है। तो वो आहिस्ता 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 वो ये समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, कि मैं पीर तरीक़त हूँ, मैं ही रहबर शरीयत हूँ, मुझ पर ही तमाम उलूम ख़त्म हो जाते हैं, मैं कामिल हूँ, मुझे अब किसी शेख की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बातें उसके अंदर तब पैदा होती हैं कि जब उसके ऊपर उसका इल्म गालिब आ रहा होता है। कौन सा इल्म? जो दुनियावी इल्म है। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं ना कि इल्म हिजाबुल अकबर, दुनिया का सारा इल्म आपने सीख लिया और आपने अभी खुद की पहचान नहीं की तो आपको किसी की पहचान नहीं हो सकती। आप दुनिया के तमाम उलूम को सीख लें, अगर आपको यह ना पता लगे कि तुम खुद कौन हो, क्या हो, तुम्हारी खुद की पहचान क्या है, तो तुम किसी पहचान को नहीं पहचान सकते। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलिशान है, आपने फरमाया कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। इंसान खुद को कैसे पहचानता है? जब वो किसी कामिल की सोबत को इख्तियार करता है, जब वो उससे तरबियत लेता है, जब उसका शेख उसको तरबियत करता है। हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि मुरीद को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जैसा मुर्दा होता है गुस्साल के हाथ में, कि जब उसको गुस्ल दिया जा रहा होता है तो मुर्दा ये नहीं कहता कि मेरा ये हिस्सा खुश्क रह गया। मुरीद को ऐसा होना चाहिए। कि मुरीद वो कि जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बैत करता है, खुद की पहचान के लिए बैत करता है और उस रास्ते पे चलने के लिए कि जिस रास्ते पे चलने वाले ऊपर अल्लाह ताला ने नेमतें अपनी तमाम करी, वो उस रास्ते पर चलने के लिए बैत करता है। इब्तिदा में मुरीद होता है, फिर इसी मुरीद की कि जब वो अपने शेख की तमाम बातों पर अमल कर कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम के रखता है, तो फिर वो मुराद बन जाता है। ऐसे बहुत वाकया हमारी तारीख में मिल कि जो मुरीद अपने पीर से हटा, फिर ना वो दुनिया का रहा ना वो दीन का रहा। एक बात याद रखना कि वो पीर जो शरीयत के खिलाफ बातें करता हो, जो शरीयत की पैरवी ना करता हो, ऐसे शख्स की अताअत हमारे दीन में मना है, शरीयत में मना है, हुजूर ने मना फरमाया, हमारे बुजुर्गान दीन ने मना फरमाया। लेकिन अगर जो शख्स शरीयत का पैरोकार है, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, शरीयत के मुताबिक अपने मुरीदों की तरबियत कर रहा है और उसकी जाती जिंदगी में उसके मामलात में कोई ऐसी बात सरदर्द नहीं होती जो शरीयत के खिलाफ हो, और फिर उससे बुग़्ज़ रखना, समझ लो कि अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाता है कि ये मैं उससे ऐलान जंग करता हूं जो मेरे किसी दोस्त, मेरे किसी वली से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखता है।
अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी और बुग़्ज़ रखता है मैं उससे खुद ऐलान जंग करता हूं। और वो ऐलान जंग पता है कैसे करता है? वो उसकी रस्सी को नहीं खींचता, वो उसके दिल से अपने दोस्तों की मोहब्बत को निकाल देता है और उसको और मालो दौलत देता है, उसको और शोहरत देता है। यहां तक कि जब वो हमारे पास पहुंचता है, जिस तरह मैंने पहले मफहूम बताया कुरान की आयत का, कि जब वो अपने नामा अमाल को देखता है फिर वो अपने साथी से कहता है कि तू मेरा बदतरीन साथी निकला, काश तेरा और मेरा फासला मशरिक और मगरिब का होता। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई शेख, कोई पीर अपनी जुबान से कोई ऐसे कलमात कहता है कि जो कुफर के जमरे में आए, अपने मुंह से खुद कहता है, तो तुम उससे किनारा कशी इख्तियार कर लो। लेकिन अगर कोई शख्स तुम्हें समझाता है, तुम उसकी सोहबत इख्तियार करते हो और वो हर बात शरीयत के दायरे में रहकर तुमसे करता है, तुम्हारी तरबियत करता है, और फिर तुम ऐसे शख्स से अगर तुम बुग़्ज़ रखते हो तो तुम यकीन जानो फिर कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आना। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकालता है ना, अच्छा दिल से भी एकदम नहीं निकालता, आहिस्ता 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 निकाल देता है, और फिर वो तुम्हें अपने से भी दूर कर देता है। सिर्फ किस वजह से? कि तुमने उसके दोस्त को, कि तुम उसके दोस्त से अब आप ये देखें कि अल्लाह ने अपने कितने महबूब बंदों को इस दुनिया में भेजा, कि जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, अब इनकी कौम ने आपको कितनी तकालीफें दी, अल्लाह ताला ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह ताला ने क्या करा? जब अल्लाह ताला के जितने महबूब बंदे इस दुनिया में आए, जो अल्लाह के नबी थे, जो पैगंबर थे, जो औलिया किराम थे, जब उन्होंने दीन की तबलीग करी, उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया, तो कुछ लोगों ने इकरार किया, कुछ लोगों ने इनकार किया। जिन लोगों ने इनकार किया अल्लाह ने उनको कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने नबी की नहीं मानी अल्लाह ने उनको भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन लोगों ने अल्लाह के उस नबी को, उन पैगंबर को, अल्लाह के उन वलीउल्लाह को, जो इस दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेकर आए, कि जब उन बंदों ने अल्लाह के बंदे को तकलीफ पहुंचाना चाहिए, नुकसान पहुंचाना चाहिए, साजिशें रचाना चाहिए, तो अल्लाह तबारा व तआला ने उनकी रस्सी को मजबूत टाइट कर दिया, खींच दिया और उनको हलाक कर दिया। अल्लाह ने उस वक्त हलाक नहीं करा कि जब तक तुमने अल्लाह को नहीं माना था। जितने भी कौम पर अजाब आए ना, वो इस वजह से आए कि उन लोगों ने अल्लाह के उन बंदों को, जो महबूब बंदे थे, उनको तकलीफें पहुंचाई, माज़अल्लाह कत्ल करना चाहा, कि माज़अल्लाह, और वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनका मुहफ़िज़ अल्लाह खुद था। तो अल्लाह ने उनकी रस्सी को टाइट कर दिया, उनको हलाक कर दिया। तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, हम अल्लाह की नाफरमानी अगर करें, तुम अल्लाह की अगर नाफरमानी करो, तो अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ तुम पे तंग करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तुम अगर नमाज पढ़ते हो, तुम अगर नमाज नहीं पढ़ते, तो वो तुम पे से अपनी रहमत को उठा लेगा? कभी भी नहीं उठाएगा।
लेकिन तुम अगर नमाज भी पढ़ते हो, तुम अगर रोजा भी रखते हो, तुम अगर सारी जिंदगी सारी रात इबादत में गुजारते हो, और तुम उसके बंदों से, खास बंदों से जो उसके महबूब तरीन बंदे हैं, तुम उनसे बुग़्ज़ रखते हो, उनसे दुश्मनी रखते हो, तो यकीन जानो कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम कुछ भी ना करो तो सिर्फ और सिर्फ औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखो और सिर्फ शरीयत की पैरवी करो, तुम्हें किसी दूसरे काम की जरूरत नहीं है, तुम कामयाब हो। और ऐसे कामयाब हो कि अहले जन्नत तुम पे रश करेंगे कि तुमने सिर्फ शरीयत की पैरवी करना है और अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करनी है, बस, और कुछ नहीं करना, कुछ वज़ाइफ नहीं करना, कुछ अमाल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, तुम कामयाब हो। मैंने ऐसे कामयाब लोग भी देखे हैं कि जिनको सही तरीके से कुरान भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो उसका अदब और इज्जत करते थे, जितना उनसे होता था वो पढ़ते थे, लेकिन अपने शेख की अताअत करते थे और अपने शेख से मोहब्बत रखते थे। वो लोग भी, ऐसे लोगों को भी कामयाब देखा। कोई गुनाह भी तुमसे सरजद हो जाए, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन याद रखना वो गुनाह काबिल माफ़ी हरगिज़ नहीं है कि जो तुमने उसके महबूब की शान में या महबूब बंदों की शान में या उसके महबूब तरीन लोगों की शान में तुमने कोई गुस्ताखी करी हो, वो माफ़ नहीं है। अगर तुम किसी वली की शान में गुस्ताखी करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल से उसकी मोहब्बत को हटा दिया। तो याद रखना कि सबसे पहला इरादत होती है, उसके बाद जब इरादत हो जाती है तो मोहब्बत के दरवाज़े खुल जाते हैं उसके क़ुलूब पर, और जब मोहब्बत के दरवाज़े खुल जाते हैं तुम्हारी शेख की मोहब्बत तुम्हारे दिल में दिन ब दिन इजाफा होती रहती है उस वक़्त कि जब तुम उसकी पैरवी करते हो, उन अमाल की पैरवी करते हो जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया, उन अमाल की पैरवी करते हो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन अमाल की पैरवी करते हो जो तुम्हारे मुर्शिद ने तुमसे कहा, तुम्हारे दिल में मोहब्बत होने लगती है। तुम जिसका जिक्र करोगे ना तुम्हारे दिल में मोहब्बत उतनी बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो जिक्र अल्लाह का हो, चाहे वो जिक्र उसके महबूब का हो, चाहे वो जिक्र उसके महबूब बंदों का हो। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना अलीशान है, आपने फरमाया कि तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत रखते हो ना, तुम्हारा रोज़े महशर उन्हीं लोगों के साथ होगा। वो जो लोग दुनिया में बुग़्ज़ और दुश्मनी रखते हैं उनका रोज़े महशर किसके साथ होगा? लेकिन फिर भी आप ये देखें कि शेख जो होते हैं, जो शेखुल मशाइख होते हैं, उनका दिल कितना कुशादा होता है, उनका सीना कितना कुशादा होता है, कैसा नूर से भरा हुआ होता है, कैसा इल्म से भरा हुआ होता है, कितना कैसा ये समझ लें कि अताअत से भरा होता है, अल्लाह की रहमत से भरा होता है, कि फिर भी वो कहते हैं कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, जो चाहे आए और जो चाहे ना आए। यहां तक कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कि आपके पास मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई, हर मज़ाहिब के लोग आपके पास आया करते थे। आपने तो कभी किसी को नहीं भगाया, आपने तो कभी किसी को रद्द नहीं किया, आपने कभी किसी को मना नहीं किया। यहाँ तक कि जो आता था कुछ अरसा आपके सोबत में रह के इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ होता था।
तो फिर आज के मामलात क्या हैं और फिर हर दौर के मामलात क्या हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत की निशानियों में से निशानी ये भी है कि हर दिन दूसरे दिन से बदतर होता चला जाएगा। यानी कि आज का जो दिन गुजरा ना, ये कल के दिन, आने वाले दिन से बहुत अच्छा होगा। और हमारी अपनी तबाही का सबसे बड़ा अलमिया ये होगा, ये है कि जब हमारे दिल में दुनिया की शहवत गलबा कर जाती है, जब हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत गलबा कर जाती है, जब हमारे दिल में माल और दौलत की चाह गलबा कर जाती है, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों की मोहब्बतों को आहिस्ता 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 सरकने शुरू कर देता है। क्योंकि दो मोहब्बत एक साथ जमा नहीं होती। मैं इसलिए सब कुछ समझा रहा हूं आपको कि ये वो रास्ता है कि जिसमें दौलत भी बहुत है, शोहरत भी बहुत है, अताअत भी बहुत है, इनामात भी बहुत हैं, नेमतें भी बहुत हैं, मोहब्बत भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन तुमने कनात करनी है। दुनिया की मोहब्बत क्या है? मालो दौलत से मोहब्बत करना, अपनी औलाद से मोहब्बत करना, अपने कारोबार से मोहब्बत करना, अपने ख्वाहिशात से मोहब्बत करना, यही दुनियावी मोहब्बत है ना। और अगर यही तुम्हारी सिर्फ ज़रूरत होना उतना ही है कि जितनी मोहब्बत में मिलना है दुनिया की, मैंने बड़े बड़े लोगों को ना, उनके कदम मैंने डगमगाते हुए देखे कि जब दौलत उनका दरवाज़ा खटखटाती है, जब शोहरत उनका दरवाज़ा खटखटाती है। मैं अपने आंखों देखकर हाल बता रहा हूं आपको। अल्लाह ताला तुम्हें जितना नवाजता है ना, तुम उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे नवाजा, लेकिन अपने दिल से अपने मुर्शिद की और जो अल्लाह के करीब तरीन दोस्त हैं उनकी मोहब्बत ना छोड़ना। इस रास्ते में शेख से दूरी तुम्हारे लिए हलाकत का बाइस है। अब आते हैं आज का जो दिन है हमारा, वो है कुरान की आयत का दिन और कुरान के उन अमाल का दिन जो हमारे बुजुर्गों ने हम पे तालीम करें। तो मैं आज आपसे सिर्फ और सिर्फ मामूलात मुशाइख पे बात करूंगा कि जो हमारे शिजरा है, मैं समझता हूं तमाम लोगों के पास हमारा शिजरा मौजूद होगा। उसके अंदर जो मामूलात मशाइख लिखा होता है, जो शिजरा होता है जिसमें तरीक़ेकार लिखा होता है पूरा, मामूलात मशाइख है क्या? ये मामूलात मशाइख वो हैं जो हमारे बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों, हमारे सलासिल के जितने पिराने उज़ाम गुजरे उन्होंने उस पर बाकायदा तौर पर रियाजत की हुई है, उनके विर्द में रहें, उनके वज़ाइफ में रहें। उन्होंने जितनी मेहनतें करी है ना, उन्होंने फिर वो अपनी किताब में लिखवा कर अपने मुरीदों को तालीम कर दिया कि भाई तुम भी पढ़ो, तुम्हें भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना हमें मिलता है। ये उनकी आजिज़ी है, ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने अपने हालात, अपने वो मामूल जो उनकी ज़िंदगी के मामूलात में से थे, उन्होंने तय कर दिया कि भाई मैं इतना ये पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ लिया करो। मेरे मुर्शिद इतना पढ़ते थे, तुम भी पढ़ लिया करो। मामूलात मशाइख की बहुत अहमियत है जो हमारे शिजरे के अंदर मौजूद है। मैं इसकी PDF आपको सेंड करवा दूंगा, बाकी आप मेरे जो ग्रुप्स हैं मैं उसमें भी सेंड कर दूंगा PDF शिजरे की। उसमें जितना आपको आसानी हो आप उतना पढ़ लिया करो। उसमें वज़ाइफ, उसमें मामूलात हमारे बुजुर्गों के हैं, आप चाहो कुछ भी उसमें पढ़ लो, आपको इजाज़त है। आपको उससे पढ़ने का फ़ायदा ये होगा, एक तो इस सिलसिले में मुरीद, दूसरे आपको इजाज़त, तीसरा आप जो कुछ पढ़ोगे तो आप उसमें से फैज़ लोगे जो हमारे बुजुर्गों ने पढ़ चुके हैं। यानी कि अगर कोई हम अमल करते हैं ना तो हम नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन एक वो अमल जो हमारे बुजुर्गों से चलता हुआ आ रहा है, करे आ रहे हैं, सबको फिर स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। यानी कि कम मेहनत ज़्यादा फ़ायदा। हम तो यही सोचते हैं ना कि यार अब आज के दौर में हमसे मेहनत कहाँ होगी,
तो फिर वो मामूलात मशाइख हैं जो आप उसको पढ़ें, तो उससे शेख की मोहब्बत आपके दिल में बढ़ती है। आई बस समझ में। और इसके अलावा जो आप अमाल कर रहे होते हो ना, उसमें कामयाबी का रास्ता खुलता रहता है। तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपने मुर्शिद का दामन न छोड़ना। कभी भी अपने मुर्शिद का दामन न छोड़ना। अच्छा, ज़ाहिरी हालात, ज़ाहिरी लिबास का ताल्लुक, ज़ाहिरी उसका ताल्लुक, ये समझ लें कि अब मिसाल के तौर पे, अब जैसे एक शख्स यूके में रहता है, एक शख्स अमेरिका में रहता है, अब वहाँ के मौसम के हिसाब से वो अपना लिबास पहनता है। अब जैसे वहाँ ठंड होती है, अब वहाँ पे जो आलिम हजरात हैं, जो हमारे सिलसिले का जो काम कर रहे हैं, वो कोट पैंट भी पहनते हैं, वो पैंट शर्ट भी पहनते हैं। आई बात समझ में? तो लिबास का ताल्लुक दीन से नहीं है। दीन बेसिकली तुम्हारे किरदार का नाम है। अब कोई अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे बहुत ठंडे ममालिक में रहता है, आप तुम उसको बोलो भाई तू शलवार कमीज पहन, वरना तेरी नमाज नहीं होगी। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो क्या उस पर कोई हुक्म लागू होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जिस मौसम, जिस मुल्क में रह रहा है, जैसे वहाँ पे ठंड है, जैसे वहाँ पे गर्मी है, जैसे वहाँ का ममालिक है, जैसे वहाँ का वो है, वो उस हिसाब से वेरी करेगा ना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे भी सिलसिले के लोगों को देखा है, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार लोगों को भी देखा है मैंने, और इतने साफ दिल लोगों को भी देखा है मैंने, कि जो आम हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन वो कामिल शख्स होते हैं। अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, पैंट शर्ट टाई भी पहनी हुई है, जूते भी पहने हुए हैं, आई बस समझ में, सर पे टोपी भी पहनी हुई है, अपने दुनियावी काम भी कर रहे हैं, दीन के काम भी कर रहे हैं, अपनी नमाज भी पढ़ रहे हैं, अपना रोज़ा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अपने मामूलात से भी गाफिल नहीं है। तो हम अपने जाहिर को संवारने से बेहतर है हम पहले अपने बातिन को संवारें। जाहिर को संवारने से बेहतर है अपने बातिन को संवारें, अपने बातिन को पाक करें। जब अंदर सब सही होगा ना, तो बाहर जैसा भी उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला तुम्हारी नियतों को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे इरादों को जानता है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि इसने ये कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, ये कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, ये कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, ये ड्रेस अच्छा है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ये नहीं है, ये सही है। नहीं, वो सिर्फ ये देखता है तुम में से सब में बेहतरीन शख्स कौन है, जो एक दूसरे से सबकत लेके जाएगा, जिसका तकवा सबसे अच्छा है। अल्लाह ताला सिर्फ तकवा देखता है, सिर्फ इरादत देखता है, सिर्फ नियत देखता है। और हम लोग देखते हैं कि भाई जब तक कोई बड़े सा ताज नहीं पहना हो, बड़ा सा जुब्बा ना पहना हो, हाथ में बड़ी सी तस्बीह ना हो, और बड़ी सी दाढ़ी ना हो, और जी जुब्बा वाइट हो, और लोग बैठे हों और ऐसे बैठे हों, जो पढ़ लो, हम बोलेंगे हाँ भाई ये ज़बरदस्त पीर है, ये पूरा शरीयत का पैरोकार है। और वो शख्स जो खस्ता हाल में बैठा हुआ है, जिसके सर पर टोपी भी नहीं है, नॉर्मल लिबास में बैठा हुआ है, और वो रब का जिक्र कर रहा है, उसको बोलते नहीं यार ये इतना कामिल पीर नहीं लग रहा जितना ये है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ज़ाहिरी से, कि जिसका ताल्लुक ये हो कि हम अच्छे नज़र आएँ, हमारी शोहरत हो और हमारा नाम हो, अल्लाह ताला ऐसे नाम और शोहरत से हमें महफूज रखे। हमने बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारी, मैंने बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम को फॉलो किया, मैंने उनको फॉलो किया, उनकी ज़िंदगी तर्ज ज़िंदगी अपनाई।
मेरा लिबास, मेरी टोपी, और कभी तो टोपी भी नहीं होती। हाँ, हमें देख के कोई कहेगा ये पीर साहब हैं, जबकि जो हमारे मुरीदीन होते हैं उनको देख के लग रहा होता है कि वो पीर साहब हमारे बराबर बैठे होते हैं। हमें कोई पीर साहब नहीं कहता, क्योंकि हमने ऐसा हुलिया नहीं बनाया अपना, क्योंकि दीन का ताल्लुक हुलिये से नहीं है। तो ये चीज़ों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए हमें। हमने देखो, अगर अपनी इस्लाह करना है ना, आई बात समझ में, तो हमने अपने बुजुर्गों का सहारा लेना है, हमने अपने हाथ को अपने बुजुर्गों के हाथ में देना है, अपना अकीदा मजबूत करना है, शरीयत की रस्सी को कभी नहीं छोड़ना, तरीक़त के रस्ते को कभी नहीं छोड़ना, अपने शेख की रस्सी को कभी नहीं छोड़ना, अपने बुजुर्गों के रस्ते को कभी नहीं छोड़ना। हुलिया हमारा कुछ भी हो, हुलिया से मतलब नहीं है, हुलिया हमारा कुछ भी हो, लेकिन उनकी रस्सी को नहीं छोड़ना। बस फायदा क्या, हम हुलिया ऐसा बना लें, सब कुछ ऐसा बना लें, और फिर वो रस्सी हमारे हाथ में ना हो। क्योंकि जब हम अपना हुलिया बना लेंगे तब लोग हमारे हाथ पैर चूमेंगे, हमारे अंदर गुरूर तकब्बुर पैदा होगा, हो सकता है हम उससे दूर हो जाएं। ये भी मुमकिन है कि इंसान की तबाही उसके अपने अंदर के गुरूर से आती है, उसके अपने अंदर की शोहरत से आती है, उसके अपने अंदर की अना से आती है। भाई शोहरत है अल्लाह की तरफ से है, दौलत है अल्लाह की तरफ से है, इज्जत है अल्लाह की तरफ से है, औलाद है अल्लाह की तरफ से है, नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से है। लेकिन इस रस्ते पे अगर मिली है तो वसीला मेरा शेख है, उसका सबब मेरा शेख है, उसकी दुआ है, उसकी मेहनत है, उसकी ये समझ लो कि मेहनत है कि जो उसने हमसे करवाई, बाकी और कुछ भी नहीं है। देख लो ना कि कैसे कैसे शोहरत याफ्ता लोग गुजरे कि जिन्होंने मुखालफत की, कि जिन्होंने अतात नहीं की, अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया। कारून को देख लो, किसी दौलत की कमी थी, फिरौन को देख लो, हामान को देख लो, नमरूद को देख लो, शद्दाद को देख लो, कि इनको अगर आज भी याद किया जाता है तो अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है? नहीं, हरगिज नहीं। नाफरमान लोगों का हिस्सा बने, नाफरमान लोगों में इनको याद किया जाता है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देख लो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख लो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देख लो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख लो, इनको याद किया जाता है, अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है कि ये अल्लाह के नेक तरीन बुरगुज़ीदा बंदे थे अल्लाह के, कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर नेमतें दी थी सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने इताअत की, अल्लाह की पैरवी की, रब के फरमान की। और पीरीद मुरीदी का ताल्लुक ना, ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है और आखिरी क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ हमको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अपने शेख की रस्सी को मजबूती से थामना। आई बस समझ में। देखो, मैं ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी लेके चलो। मैं ये नहीं कहता कि आप दीन को अपना लो दुनिया छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता आखिरत को अपना लो दीन को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो। नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी ना, वो हमारे लिए काफ़ी है, वो ही हमारे लिए मशअल राह है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। कि आप दुनिया को भी साथ लेकर चलो, इतना बकदरे ज़रूरत, इतना कि जितना बकदरे ज़रूरत तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारे बीवी बच्चों को ज़रूरत है, तुम्हारे आल औलाद को ज़रूरत है, और अल्लाह का कि उसने तुम्हें अता की है। अगर इस बकदरे ज़रूरत में अगर तुम्हारी शोहरत दुनिया भर में है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। दुनिया को भी साथ लेके चलो और दीन को भी साथ लेके चलो, यानी कि रूहानियत को भी साथ लेके चलो। बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि वो शख्स मर्द कलंदर है, उसकी मिसाल मर्द कलंदर जैसी है
कि जो दुनिया को भी साथ लेके चल रहा है और अपने साथ आखिरत को भी लेके चल रहा है और रूहानियत को भी लेके चल रहा है, वो मर्द कलंदर है। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया को बिल्कुल तर्क करके, दुनिया को बिल्कुल छोड़कर जंगल में चला जाता है, उसकी मिसाल बिल्कुल औरत की तरह है। और जो शख्स दुनिया में रहकर रब का जिक्र करता है, दुनिया को भी लेके चलता है, रूहानियत को भी लेके चलता है, सिलसिले को भी लेके चलता है, तमाम मामला को लेके चलता है, उसकी मिसाल मर्द जैसी है। तो याद रखो, हमारे सिलसिले में भी तालीमात ये है कि पहले अपने घर का पूरा करो, अपने बीवी बच्चों का पूरा करो जो तुम्हारी किफ़ालत में है। आई बात समझ में? यानी कि दुनिया को साथ लेके चलो और फिर सिलसिले को भी साथ लेके चलो। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी मोहब्बत, यानी कि तुम्हारे शेख की मोहब्बत तुम्हारे दिल में तमाम मोहब्बतों से बेहतर होनी चाहिए। यानी तुम्हारी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत तुम्हारे दिल में तुम्हारी शेख की होनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत तुम्हारी शेख की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शेख तुम्हें हाथ पकड़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रास्ते पे चलाता है। आपकी मोहब्बत उस शेख के वसीले से आपको मिलती है। और जिसको शेख की मोहब्बत मिल गई उसको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिल गई। जिसको शेख की मोहब्बत नहीं मिली उसको किसी की भी मोहब्बत नहीं मिली। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह। जो लोग अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं वो पहले मेरे रसूल के अताअत करें, उसे अफ़ाल अक़वाल की पैरवी करें, वो युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। अब हम रसूल की अताअत कैसे करेंगे? हम उसके रास्ते पे कैसे चलेंगे? हम उनके अक़वाल की पैरवी कैसे करेंगे? फिर वो रसूल ने बताया कैसे करोगे। रसूल ने फरमाया कि तुम जिस रास्ते का इंतखाब करो पहले उसका रफीक तलाश कर लो, और वो जो रफीक है वो तुम्हारा मुर्शिद है, वो तुमको उस रास्ते से लेके जाएगा। अच्छा, जिनके रूहानी मामलात हैं, जिनके नाम जो अपने रूहानी मसाइल उसके लिए परेशान है, तो वो अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख के हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हो। और इसके अलावा आज का टॉपिक मैं समझता हूँ आपको समझाने के लिए काफ़ी होगा। आई ना बस समझ में? क्योंकि जाहिर सी बात है हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे दिल में हमारे उस्ताद, हमारे शेख की मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, मेरे वो स्टूडेंट, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये बताता चलूँ, अपने तमाम शागिर्दों को, कि जो लेवल 1 और लेवल 2 हैं उनके जो इतवार का दिन था वो चेंज करके बुध का दिन रख दिया गया है, वेडनेसडे का दिन। तो हफ्ते लेवल 1 और लेवल 2 की जो क्लासेस होंगी वो इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे से होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और लेवल 3 हमारी इंट्रो क्लास हो चुकी है। इंशाल्लाह लेवल 3 का जो पहला लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह सैटरडे को होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 9 बजे तक। और बाकी लेवल 1 और लेवल 2 की टाइमिंग क्या है? 7 से 8 और 8 से 9। 7 से 8 और 8 से 9। लेवल 1 की जो टाइमिंग है वो 7 से 8 है बुध वाले दिन, और लेवल 2 की टाइमिंग है 8 से 9 है बुध वाले दिन। ठीक है, तो मैं समझता हूँ। अच्छा, और वो लोग अब जाहिर सी बात है मैं टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मैं टाइम नहीं ले पाऊँगा कॉल, तो आप ये अपना मामला, अपना मसाइल जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अपना नाम, अपनी वालदा का और अपने शहर का नाम लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। और जिन लोगों को PDF चाहिए वो भी अपना हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन हमारे ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसमें से हमारे भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।